वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स कैसे बन जाते हैं? आज जिसको डिस्कस करना है मैंने, दैट इज़ वेलेस बॉन्ड थ्योरी। वेलेस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ये बात याद रखें कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं इन एटम्स के दरमियान, तो ये चीज़ हमें वेलेंस बॉन्ड थ्योरी सिखाती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सब शेल मौजूद हैं, सब शेल के बारे में डिस्कस मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि सब शेल की शेप क्या होती है। सब शेल वो चीज़ें हैं, वो घर हैं जो जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एस की स्फेरिकल शेप होती है, पी की डम्बल होती है और डी की डबल डम्बल होती है। तो ये इनकी शेप्स हैं, इनकी ये जहन में रखना है आपने। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब जब दो हाइड्रोजन एटम होंगे, अब मैं एक ड्रा कर रही हूँ, दरमियान में न्यूक्लियस है और एक उसका बाय एस वाला सब शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से जब दूसरा हम ड्रा करेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। तो ये दोनों जो हैं, इनके एस आर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जिसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड की फार्मेशन होगी। यही चीज़ हमें वेलेंस बॉन्ड थ्योरी सिखाती है कि बॉन्ड्स तब बनते हैं जब एटम की ओवरलैपिंग होती है। और किस चीज़ की ओवरलैपिंग होती है? उनके एटॉमिक आर्बिटल्स की। एटॉमिक आर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड की फार्मेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब अगर वेलेंस बॉन्ड के मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लिया जाए तो सबसे जो पहला पॉइंट है या पोस्टुलेट है वो ये है कि बॉन्ड फार्मेशन इज़ ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक आर्बिटल। कि बॉन्ड फार्मेशन ओवरलैपिंग की वजह से होती है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके पीछे दिखाया डायग्राम में कि किस तरह आर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, उसके बाद ही कोवेलेंट बॉन्ड की फार्मेशन होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। HCl के अंदर बॉन्ड फार्मेशन कैसे होती है? हाइड्रोजन का S सबशेल इन्वॉल्व होता है 1s एंड क्लोरीन का P आर्बिटल P सबशेल इन्वॉल्व होता है। दोनों जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं, इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड फार्मेशन दोनों के दरमियान कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पास्टुलेट इज़ दैट आर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड। कभी भी कंप्लीटली फिल्ड आर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाते। एटम बॉन्ड्स बनाते ही इसलिए हैं कि वो हाफ फिल्ड होते हैं। वो अपने ऑक्टेट को या अपने डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए, उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी सब शेल हाफ फिल्ड होंगे तो तभी बॉन्ड बनाएंगे। अगर एक भी कंप्लीटली फिल्ड है, फॉर एग्जाम्पल एस कंप्लीटली फिल्ड है, पी हाफ फिल्ड है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाते। HF में या HCl में या HBr में यही प्रोसीजर होता है। यही डायग्राम जो मैं आपको भी बना के दिखा रही हूँ कि एक जो है P आर्बिटल हाफ फिल्ड होता है और एक हाइड्रोजन का S सबशेल हाफ फिल्ड होता है और इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये है कि कभी भी सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते। कभी भी सेम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी सेम स्पिन है वो बॉन्ड नहीं बनाते। हमेशा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, तब ही बॉन्ड फार्मेशन प्रोसेस हो सकता है। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि बॉन्ड बनने के बाद आर्बिटल सबशेल कभी भी अपनी शेप जो है वो लूज़ नहीं करते। वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, वो अपनी शेप को रिटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल एस जो है वो स्फेरिकल है, पी जो है वो डम्बल शेप का है, तो बॉन्ड फार्मेशन के बाद भी इनकी शेप इसी तरह रहती हैं। बॉन्ड फार्मेशन की अगर बात की जाए तो दो तरह की बॉन्ड टाइप्स होती हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है, जब आर्बिटल के सिरे आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। और पाई बॉन्ड तब बनता है जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें VBT देता है वो ये देता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ओवरलैपिंग ग्रेटर है, ज़्यादा अच्छे तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप हुई हैं, वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो फिर बॉन्ड स्ट्रांग होगा। दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड, जो कि हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। और अगर साइड टू साइड ओवरलैप है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि वीक बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड।
ये तमाम चीज़ें वीबीटी के बारे में थी, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन वीबीटी की तरफ से मिलती है कि वेलेस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप करते हैं। इसके अलावा हमें ये स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, बॉन्ड होगा कैसा, सिग्मा होगा या पाए होगा। ये तमाम कंसेप्ट थे वीबीटी के, जो कि मैंने आपको आम आसान अल्फाज में समझाए हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।